बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं आपके लिए फ्राई भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ और आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल रेसिपी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी के ले रही हूँ और इसमें मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए जी, 2 चम्मच मैंने घी के ऐड कर दिए हैं और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी भिंडी इस तरह से। अब हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका जो लेसदार सा पानी होता है, जो जाला सा बनता है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, और ये देखें तकरीबन जो इनका होता है पानी वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें वो जो इनके अंदर से लेस झागदार से निकलती है वो टोटली हो चुकी है ख़त्म। तो ये देखिए, और इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। बस हमने इतनी देर हमने इनको पकाना है। ये देखिए जी, अब मैं इनको एक डिश में निकाल लूँगी। सारी भिंडियाँ जो है वो हमारी हो चुकी हैं फ्राई और उसके बाद मैं सारी को डिश आउट कर लूँगी। एक प्लेट में आप अलग से निकाल लें और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये इस तरह से मैंने सारी निकाल ली है। अब इसके बाद फिर मैं 2 चम्मच जो है इसमें घी ले लूँगी और 2 से 3 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। इनको मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया, तकरीबन मीडियम साइज़ ही इनका रखा है। ये देखें, और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी प्याज को अच्छी तरह से। गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये इतना सा अपने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पकाना है। और मैंने अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही प्याज की, ये देखेंगे प्याज का जो है वो गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। और अब अगली चीज़ इसमें जाएगी टमाटर। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह से चॉप करके मोटा मोटा मैंने इनको किया है। और ये मैंने शामिल कर दिए हैं। बहुत बारीक मैंने चॉप नहीं किया इनको। और उसके बाद ये देखें जी, इनकी अब थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लें क्योंकि टमाटर जो अपना पानी छोड़ते हैं उनको आपने खुश कर लेना। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास जो है वो हल्दी पाउडर। ये देखिए जी, मसाले मैंने सारे कर दिए ऐड। और एक चीज़ रह गया, 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। अब इसकी आप थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लें ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, भुनाई के दौरान अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कर दिए हैं ऐड आलू। ये देखिए, इनको मैंने बिल्कुल पतले से और दरमियाने साइज़ के मैंने इनको काट लिया है, ना बहुत छोटा रखा है ना ही बहुत बड़ा। और ये देखिए जी, उसके साथ साथ में चम्मच हिलाती रही थी। तकरीबन ये 5 से 6 मिनट हो गए और थोड़ा सा मैंने दरमियान में इसमें पानी भी ऐड किया था। ये देखिए जी, ये हमने चेक कर लेना है। ये तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, 90% जो है हमारे आलू जो है वो गल चुके हैं। और जो पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था वो भी खुश्क हो चुका है। और इसको मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी कर ली थी आलू की। और अब मैंने इसमें पुदीना शामिल कर दिया है। तकरीबन हाफ गड्डी के करीब मेरे पास पुदीना है। पुदीना आपने भिंडी में लाजमी शामिल करना है और इससे ये है कि फिर आपको भिंडी खाने में कोई इशू नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद ये मैंने फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर दी है। और अब मैं इनको कर लूँगी मिक्स अच्छी तरह से। आलू हमारे आपको पता है, जैसे मैंने इनको पका लिया था अच्छी तरह से और मसाला भी अच्छी तरह से तैयार है हमारा। और इसके बाद ये भिंडी जो है ये भी मेरे पास फ्राई थी। और अब हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस अब हमने इसको दम पे लगा देना है हल्का सा। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा लूँगी और चूल्हा बिल्कुल मैं ज़ीरो आंच पर कर दूँगी। और ये देखिए जी, दस मिनट के बाद ये देखें जी, माशाल्लाह से अब मैंने ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी फ्राई भिंडी बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। देखें जी, माशाल्लाह से ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, माशाल्लाह से खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इनका कलर चेक करें माशाल्लाह से। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो है इसकी खुशबू जो है वो आप महसूस कर रहे होंगे। और आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।